एक सुनसान जंगल में टुनटुनी चिड़िया खो गई थी और वो जंगल कहा जाता था कि मायावी है। रात का समय था। टुनटुनी चले जा रही थी और चले ही जा रही थी, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वह टूटे पुल के पास पहुंचती है। टुनटुनी, अरे मेरा नाम किसने पुकारा? लगता है यहाँ कोई भूत है। टुनटुनी डर जाती है और यहाँ वहाँ देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है यहाँ सच में भूत है। मुझे इस जंगल से जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक देवता हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? तुम देवता नहीं, तुम भूत हो। अगर तुम देवता रहते तो पत्थर में से कैसे बोल पाते? हाँ, मैं पत्थर के अंदर से बोल रहा हूँ। तुम बताओ ना, तुम्हें दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अगर सच में देवता हो तो तुम मेरी विश जरूर पूरी कर सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारी हर एक विश पूरी कर सकता हूँ, तुम बस बोलो। मुझे बहुत सी दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत कोई काम की नहीं है। हम दाना लेकर आते हैं तो घर में बैठकर हमें बोरिंग फील होती है। क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दे सकता हूँ जिससे तुम बोरिंग नहीं फील करोगी। वो थोड़ी देर चुप रहता है और बोल पड़ता है। हाँ, ये रही वो चीज जिसका नाम मोबाइल है और इसका यूज इंसान बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अगर इसका लत तुम्हें लग गया तो तुम अपना काम धाम सब कुछ भूल के इसी में लगी रह जाओगी। क्या मैं तुम्हें ये दे दूं? क्या ये इंसानों की चीज है? तब तो हमें ये जरूर दीजिए। मैं अपनी सारी चिड़िया दोस्तों को दिखाऊंगी। लेकिन पहले ही सोच लो टुनटुनी, अगर किसी को इसकी लत लग गई या तुम्हें इसकी लत लग गई तो तुम इसे कभी नहीं छोड़ पाओगी और तुम्हारा पूरा जंगल धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं किसी को भी इसकी लत लगने नहीं दूंगी। ना मुझे लत लगेगी इसकी। तुम इसे बेफिक्र होकर मुझे दे दो। ठीक है, रुको मैं तुम्हें दे देता हूँ। वह थोड़ी देर सोचता है और वहाँ मोबाइल प्रकट हो जाता है। यह क्या है? यह तो एक छोटा सा डिब्बा है। क्या हम इससे बोरिंग फील नहीं करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग सही है, यह एक डिब्बा है, परंतु इसमें मनोरंजन के बहुत सारे एप्स है जिससे तुम अपना टाइम पास कर सकती हो। ठीक है, तो मैं इसे अपने जंगल लेकर जाती हूँ। यह कहकर टुनटुनी उस मायावी देवता के पास जाती है और मोबाइल लेकर अपने जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल में सबको पता चलता है कि टुनटुनी एक मायावी मोबाइल लेकर आई है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल अब मोबाइल में व्यस्त रहने लगा। वाह, ये कमबख्त मोबाइल कितनी सुंदर है। इसमें तो मनोरंजन की सारी चीजें उपलब्ध है और मुझे तो कार्टून देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं एटून्स को सब्सक्राइब कर रखी हूँ और बेल आइकन को भी दबा रखा है ताकि नए वीडियो आते ही मुझे पता चल जाए। दिन ऐसे ही गुजरते रह जाते हैं। सारी पक्षियां काम छोड़कर बस मोबाइल में बिजी रहती है। अब लगने लगा है कि मायावी देवता का कहना सही था। यह सब देखकर टुनटुनी की बुआ बहुत परेशान हो रही थी। इस मोबाइल के चक्कर में तो पूरा जंगल बर्बाद हो गया है। लोग अपना काम धाम छोड़कर बस मोबाइल में लगे हुए हैं। एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया है, ना कहीं साथ में भोजन लेने जाते। यह मन में सोचकर टुनटुनी की बुआ मायावी देवता के पास जाती है। जल्द ही वो मायावी जंगल पहुंच जाती है और वहां जाके मायावी देवता से बोलती है। हे मायावी देवता, आपने इस जंगल को क्या कर दिया है? पूरा जंगल मोबाइल में बर्बाद हो चुका है। आप ही इसका कुछ उपाय दें। मैंने तो पहले ही टुनटुनी से कहा था कि ये मोबाइल का लत बहुत बेकार होगा, लेकिन उसने अपने मनोरंजन के खातिर ये मोबाइल मुझसे ले लिया। टुनटुनी तो मंद बुद्धि है जो इसने यह मोबाइल ले लिया है। आप ही इसका कुछ उपाय दें। ठीक है, मैं तुम्हें एक बोर्ड देता हूँ, इसे तुम अपने जंगल में टांग देना और उससे वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, उस बोर्ड को जंगल के हर एक पक्षियों को पढ़ा देना ताकि वो सब सुधर जाए। ठीक है मायावी देवता, आपको मुझे बोर्ड दे दे ताकि मैं जंगल को सुधार सकूं।
बुआ ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बोर्ड प्रकट हो जाती है। बुआ उस बोर्ड को उठाकर जंगल की ओर चल पड़ती है। टुनटुनी जंगल की मुखिया थी, इसलिए टुनटुनी के द्वारा उस बोर्ड को लगाया जाता है। उस बोर्ड में लिखा था सुबह 6 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 5 बजे और रात 7 बजे। मतलब यह सब मोबाइल देखने का समय था। पूरे जंगल में खबर फैल जाती है कि टुनटुनी मुखिया ने मोबाइल देखने का एक समय चालू किया है, जिससे सब उसका पालन करने लग जाते हैं। अब जंगल फिर से सुधर चुका था और फिर से अच्छा होने लगा था। सब अपने काम में मगन होने लगे थे। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम रोजी है और मैं एक कार्टून क्रिएटर हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो ना। कर दिया ना तो बेली को दबाना ना भूले।